एक मिनट सुनो, एक मिनट, इनका दिल्ली का एक मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में दो मुद्दे बेहद ही चर्चित हैं। पहला शीश महल और दूसरा राजमहल। आम जनता जो है परेशान है कि आखिर वो शीश महल देखने जाए या फिर राजमहल। राजमहल में ऐसी क्या खासियत है जो शीश महल के अंदर नहीं है, और शीश महल में ऐसा क्या है जो राजमहल में नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के बाद नेता ही नहीं बचे। रमेश बिदूड़ी जैसे नेता हैं जिन्हें लॉन्च करा जाता है हर नए चुनाव में। कभी उन्हें सांसद का टिकट दिया जाता है, फिर वो अपनी जबान से बेहतरीन लफ्ज बोलते हैं, फिर खींच लिया जाता है। अब उन्हें प्रत्याशी कालका जी से बनाया, फिर उन्होंने महिलाओं के वहां पर टिप्पणी करी, फिर टिकट वापसी लेने की तैयारी चल रही है। तो ये खेल भारतीय जनता पार्टी में चलता रहता है। ना तो ये चाचा बात करते हैं विकास की, ना भतीजा बात करता है। ना चाचा बात करते हैं ना भतीजा, और कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा ही नहीं है। विकास बगैर विकास के काम किए हुए मध्य प्रदेश जीते, राजस्थान जीते, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, बगैर विकास के काम के। और सीएम किसे बता, अभी सबसे पहले भाई ने कहा कि 5 फ्री बिजली कैसे देगा। जब योजना इनको समझ में नहीं आता है लेकिन बोल देते हैं। मोदी जी ने क्या कहा, 1 रुपया अगर खर्च करोगे आप तो 75 पैसे सरकार देगी उसमें। और अपने घर पे सोलर पैनल लगाओ और बिजली पर उसको भी वितरित करो। उससे ज़्यादा हो तो बिजली विभाग को वितरित करो, पैसे भी कमाओ फ्री में। तो ये योजना कौन सी गलत कर रहे हैं? ये सुनो। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो इन पार्टियां हैं, सारे पार्टियों का है, यानी कि मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, सारे पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है हमें तनख्वाह देने के लिए तो तुम्हारे पैसे समय पर नहीं होते, हमें देने के लिए तो नहीं होती है, और ये रेवड़ियां बांटने के लिए होती है। इस पे लगा सीएम भारत का सारा फंड अडानी अंबानी को चुसा दोगे तो कहां जजों को पैसा मिलेगा, कहां कर्मचारियों को पैसा मिलेगा, कहां डॉक्टरों को टेम्पर वेतन मिलेगा? आज भाई साहब सोलर पैनल की बात करते हैं, अभी 500 यूनिट बिजली का भैया फिर क्यों अपने मैनिफेस्टो के अंदर ला रहे हो? फिर क्यों सोलर पैनल बांटने की काम नहीं कर रहे दिल्ली के लोगों के लिए? इससे पता लगता है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये पान रवि 64 का खाते हैं और बताते हैं कि धारा 176 का खाया है। साफ तौर पे आरोप लग रहा है राजमहल जो है आखिर क्यों नहीं दिखा। यही तो बात है, इन ठगबंधनों को आरोप लगा के अनर्गल बयान करके तुम सत्ता नहीं पा सकते। सत्ता वही पाएगा जो गरीबों के लिए काम करेगा, महिलाओं के लिए काम करेगा, बुजुर्गों के लिए काम करेगा, किसान के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा, वो सत्ता प्राप्त करेगा। आज सत्ता के उखड़ तो रहे हैं ये काम करने वाले। अगर सुनो, और ये जितने बौखला क्यों रहे हैं, ये कहते हैं दुल्हा। हमने जहाँ बगैर दुल्हा के लड़े वहाँ सत्ता पाए हैं, और मोदी जी काम नहीं करते तो लोग उनके पसंद कैसे करता है, वोट कैसे देता है? तभी यहाँ लड़ी जाएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, और ये जितने हैं ठगबंधन सब धूल चाटते फिरेंगे, भागते फिरेंगे सब। देखिए, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि ना ही तो कांग्रेस के पास सीएम चेहरा है और ना ही बीजेपी के पास है। ना ही तो कांग्रेस के पास और ना ही बीजेपी के पास। ऐसे चेहरा किस काम के भाई, जो तिहाड़ जेल में 170 दिन जेल काट के आए, फिर आपको आप बताते हो मैं स्वच्छ हूँ? सुनो, एक मिनट, इनका दिल्ली का नहीं, इनका दिल्ली का खुद का तो वोट है नहीं। मफलर लगी फटने तो ये खैरात लगी बटने। अब तुम खैरात बांट रहे हो, जब तुम 10 साल से सरकार में थी तब कहाँ चली गई थी तुम्हारी ये योजना? क्यों नहीं दिए? अब ये लोग जो है बेतुक की बात करते हैं, और बेतुक की बात करने वाले से मैं बात जवाब लीजिए। कह रहे हैं कि 10 साल से उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं मिला योजना इनको सारी तो मिल गई। क्या फॉर्म इन्होंने भरा 2100 रुपए का और नाम हमारा बदनाम कर रहा है। केजरीवाल के घर पे ये जा रहा है शीश महल में, नाम हमारा बदनाम कर रहा है। शीश महल का LCD इन्होंने देखा, नाम हमारा बदनाम कर रहा है। इनसे पूछ ले LCD कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, बताओ कौन सी कंपनी का LCD लगा हुआ है? ये नाम सुन के क्या करेंगे? जो 8500 रुपए के फॉर्म भर करके जाएगा सुबह मांगने वाले, अब 2100 रुपए के फॉर्म भर लिए इन्होंने, तो ये हम इनको नाम बता के क्या करेंगे? राजमहल की बात क्यों नहीं कर रहे? राजमहल की बात, राजमहल की बात में करेंगे, राजमहल पे ये बताएंगे नहीं। पंजाब में भी तो इसने बोला था ना कि 1100 रुपये प्रत्येक महिला को देगा। 3 साल हो गए इसके सरकार को, कितने के खाते में पैसे आए हैं?
लाडली योजना के तहत कितने कितने खाते में पैसे हैं? किसी के भी खाते में पैसे नहीं आए। अब मोदी जी ने क्या किया है दिल्ली के लिए, ये बताइए। मोदी जी को अब मौका जितने भी ये बाहर हाईवे जा रहा है, सहारनपुर हाईवे, जितना ये मेरठ हाईवे, सारे तो उन्हीं के 15 लाख का क्या हुआ भाई साहब? अरे 15 लाख लेके तो पागल हो जाओगे जब 2100 रुपये नहीं तुमसे संभल रहा है। 15 लाख भी दिलवा दो ना। 2100 रुपये के चक्कर में वो तो शुक्र मनाओ मैडम को दे रहा है, तुम्हें नहीं दे रहा है। अगर तुम्हें देता तो तुम यहाँ 15 लाख की बात कर दी तो हम 2100 क्यों लेंगे? हम हमारे पैर हाथ में ताकत नहीं है, हम कमाएंगे। प्रधानमंत्री की बात को झूठा समझे? किसके क्यों किस बात के झूठा समझे? तुम कहाँ की गूगल है कोई बात? हमारे केजरीवाल ने अपने तुम्हारे हमारा तो कोई बच्चे के सर पे भैया, हमारा तो कोई नहीं है। ये सब बीजेपी को आने दो, इसे 15 साल के लिए अंदर करेंगे, 100% करेंगे। ठीक है, एक मिनट, रमेश बिधूरी जैसे नेता बयान दे रहे हैं और आप आज इनसे दिल पे हाथ रख के कहिए बल्ली मरान क्षेत्र में खड़े आप बात नहीं कर रहे हैं। जिस चीज पे पूछ रहा हूँ सवाल, हवा में भाग रहे हैं आप इधर उधर। रमेश नहीं करेगा उस पे, उसको क्या कहेंगे? भैया महिलाओं को तो पंजाब में बेवकूफ बनाया, सब जगह बना रहे हैं। अब इसलिए कहते हैं सुनना जरूरी है। प्रियंका के तरह गाल बना देंगे, वो क्या कहोगे? आपका मुद्दा किस चीज पे आप बहस कर रहे हैं? पहले एक मिनट, अरे एक मिनट रुको यार। भारतीय जनता पार्टी के नेता है रमेश बिधूरी, जिन्होंने बयान दिया कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे, और अतीसी ने अपना बाप बदल लिया। बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। प्रियंका गांधी का गाल से हम अरे जायज है भैया, उनकी इन बेटियों पे टिप्पणी करनी जायज है। उनकी कुंडलियां खोलेंगे ना तो कुंडलियां? सुनते रह जाओगे। अरे ठीक है, तो आपकी मत खोलवा, नहीं अभी भैया, इतना टाइम नहीं है। कुंडलियां नहीं खोलो, कुंडली नहीं है। 8 तारीख जो है ना, सुनो, पे टिप्पणी कर रहे हो तो भाई साहब सुनो, आपको ये चीज पता ही नहीं है। आप जिस मुद्दा पे बात कर रहे आप हो, नहीं, बोलो ना, आप मुद्दा ही नहीं समझ रहे हो। ना समझेंगे भैया। सुनो मेरी बात, सुनो भाई छोटी सी बात भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी आम आदमी ब्लड पेपर पे वो वोट डलवा के देख लो, दोनों का पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं ये। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, ईवीएम हटा के पेपर पे दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे, पंजाब में भी अरे मुख्यमंत्री किसे बने भाई यार? क्या कह रहा हूँ, ये बताओ क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार आ रही है। पहले तो ये बोलना चाहूंगा, ये बीच में तो नहीं बोलेंगे, मैं तो बोला नहीं, अब ये तो नहीं बोलेंगे, कोई बीच में तो नहीं बोलेगा। नहीं बोलेंगे, बोलो भाई। भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैं अभी कहूंगा कि भाई केजरीवाल बढ़िया है मेरे लिए, सुनते रहे ना, तो कहेंगे ये केजरीवाल का भक्त है, सुनते रहे ना बात को, शराबी भी कह देंगे और शराबी भी कह देंगे। ठीक है भाई, और ये मैं और सुनो, और मैं आपसे कह रहा हूँ केजरीवाल आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, पर बीजेपी नहीं आना चाहिए। यार दो बातें कहना चाहता हूँ मैं बस। देखिए अरे भाई साहब, आपको सुनिए, आपको जो है थोड़ा सा सुनने में 10 साल सुनिए। हाँ, हाँ, यहाँ कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। अरे सीएम किसे बनाएंगे? हाँ? सीएम किसे बनाएंगे? अरे बनाएंगे ना, यूपी में भी हमने चेहरा नहीं दिखाया था, बनाया दिखाया था योगी आदित्यनाथ। नहीं था। सुनो, अरे यार, इलेक्शन जीत के ना योगी जैसा नेता बैठाएंगे अभी। भैया तुम पत्रकार हो या तुम पत्रकार हो? एक बात बताओ, कव्वाली बोलने उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री का, एक मिनट, विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे नहीं था। उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें था। असम में चुनाव हुआ था, हेमंता विश्व शर्मा का चेहरा आपने आगे नहीं रखा था। लोकसभा का चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी का आपने चेहरा आगे नहीं रखा था। अरे हम रखेंगे ना, लोगों, दिल्ली के लोगों को यह जानने के हक नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में कमबैक करेगी तो चेहरा किसका होगा और सीएम। तो फिर केजरीवाल क्यों भाग गया? क्यों आतिशी को बैठा दिया है? जो सवाल शराब घोटाला, अरे मुझे नहीं देना जवाब ना, आपके बेहुदे वाले। नहीं, फिर मुझे सुनना नहीं है। ये सुनो, ये आप क्या जवाब दे रहे हैं? छाती ठोक के बोला केजरीवाल ने, काम किया है तो जनता दोबारा बिठाएगी। हाँ लो, महाराष्ट्र में, हरियाणा में वहाँ की पब्लिक कह रही थी कि मोदी का आना नामुमकिन है, वो सोच तक नहीं सकते हैं, और ऐसा सत्ता पलटवार हुआ वहाँ पे, ऐसा मोदी जी का जादू चला है भाई। बैलेट पेपर चुनाव करा लो। क्या दिल्ली की जनता को ये जानने का हक नहीं है कि सीएम कौन होगा? बिल्कुल भाई, पूरा हक है, बिल्कुल हक है इनके पास। सुनो मेरी बात, ये सिर्फ जो है ना बौखला गए हैं, बीजेपी जो है बौखला गई है, इनको अभी चेहरा नहीं मिल रहा है, ऐसा सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं, आना आम आदमी पार्टी को ही है। अच्छा देखिए, अभी भाई साहब जो है, एक मिनट, भाई साहब जो है अभी रमेश बिधूरी के बयान को कह रहे कि बिल्कुल सही कहा। ऐसा है ना भाई, जिसके घर में देखो, मैं इनकी बात तो नहीं करूंगा भाई की,
जो ये ऐसा शब्द बोलेगा उसके घर में माँ बहन नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल है। उसको ये सोचकर बोलना चाहिए, सुनो मेरी बात, ये नेता अब बैठ गए, हम लोगों ने बैठाला उस कुर्सी पे और हम गिरा भी सकते हैं, पर उसको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। सबके घर में माँ बहन है, उसको सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए सब जनता के आगे, उनको सबसे कि भाई ये गलत है। और ये भाई साहब जो है ना, ये कह रहे हैं भाई वही आएगा, तो ये भाई साहब बेचारे टेंशन में मुझे लग रहे हैं। ये लड़के घर से आए हैं और ये ऐसा बोल रहे हैं, ये बेचारे बौखला गए हैं, इन्हें पता नहीं कुछ भी। और ये ढोलक बजा रहे हैं ना, तो अपना ढोलक बजा के आए हुए हैं, ये कुछ भी बोले आ रहे भाई साहब, ये हो गए बाबले, बौखला गए। हाँ, इनकी हट गई मत्थे की एक तार हटावा इनका। भाई साहब इनका तार नहीं हटाता ना तो अच्छे से बात करते, खड़ो गए। हाँ, ये तो कहते भाई उसकी गलती है, महिला के ऊपर ये बात नहीं होनी चाहिए, मगर उन्होंने क्या बोला, ठीक है, ये अपना मुंह पे टिप्पणी जो करेगा वो जायज बात है। मुझे ये बताओ, दोनों से आप बात कर लो, बाकी यहाँ सारे देखो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने पूरा टाइम दिया। बीजेपी की सरकार चाहते हैं, खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ जी भाई साहब, ये कह रहे ना, एक मिनट सुनो भाई साहब, इनका चेहरा नोट कर लो और सुनो, और हमारे भी कर लो। ये कह रहे ना 8 तारीख को बीजेपी आएगी और 8 तारीख को दिखा देंगे कौन आएगा, ठीक है। बीजेपी नहीं आएगी, बाकी कोई भी आ जाए, हम दे देते सीधा 6 सीटें कांग्रेस की है, 7 से 10 सीटें बीजेपी की है और सरकार बना देगा केजरीवाल। तो बीजेपी ही आएगी। अब ये क्लियर है, ये इलेक्शन सरकार जो है वो सुनो, वो बेचारे सुनो, उन्हें यही नहीं पता मैं खड़ा कहाँ हूँ, वो खुद पूरे चटका के आ रखे हैं, उन्हें क्या मालूम बेचारों को। जब इनकी उतरेगी तो कहेंगे हाँ यार, आम आदमी पार्टी जो है वो ठीक है। बताइए। ऐसा है ना, देखो मेरे भाई, उनने मांगा है काम पे वोट, उनने कहा मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, और नहीं किया तो मत दो वोट। उसका कहना साफ ये है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना आम जनता की राय, आम जनता अपनी अपनी बातें रखती है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।